Hello everyone, this is part 5 of class 9th NCERT History chapter 3 Nazism and the Rise of Hitler. Steps to death. तो देखो स्टेज 1 क्या होता था एक्सक्लूजन कि तुम्हारे पास ना कोई अधिकार नहीं है हमारे बीच में सिटीजन्स की तरह रहने का। न्यूरमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप जो थी ना सितंबर 1935 में उसने ये 4 रूल्स बता दिए थे कि सिर्फ जो पर्सन जर्मन या रिलेटेड ब्लड के होंगे ना वही जर्मन सिटीजनशिप होंगे और उनको ही जर्मन एम्पायर की प्रोटेक्शन मिलने वाली है और मैरिजेस जो कि ज्यूज और जर्मन्स के बीच में होती है ना अब वो अलाउड नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस अगर हो ज्यूज और जर्मन्स के बीच में तो अब ये एक क्राइम है और ज्यूज को नेशनल फ्लैग लहराने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सब इसने अनाउंस कर दिए थे न्यूरनबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप ने जो सितंबर 1935 की है। और दूसरे भी लीगल मेजर्स लिए गए थे जैसे कि जूइश बिजनेस को बॉयकॉट कर देना, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज से हटा देना और उनकी प्रॉपर्टीज को कब्जा देना और जबरदस्ती बेच देना। इसके साथ ही देखो जूइश प्रॉपर्टीज जो थी ना उनके उनको उनके साथ तोड़फोड़ भी की गई, हाउसेस को अटैक किया गया और जो उनके सिनागोजेस होते हैं उनके मतलब जो जूस लोगों की पूजा का जगह होती है ना जैसे मंदिर होता है मस्जिद होता है वैसे ही सिनेगोजेस होते हैं इनके उनको भी जला दिया गया। और एक पोग्रोम में मतलब तबाही में लड़ाई में मेंस को अरेस्ट कर लिया गया नवंबर 1938 में। और इसको किस तरह से रिमेम्बर किया जाता है इस इंसिडेंट को, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। देखो ये साइन बता रहा है कि नॉर्थ सी बाथिंग रिजॉर्ट है ना उसमें कोई भी जूस नहीं है, ये जूस से फ्री है। स्टेज 2 क्या था, गेटोइजेशन। तुम्हारे इसमें भी यही है कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम हमारे बीच में रहो। सितंबर 1941 से क्या हुआ, सभी जूस को ना अपनी ब्रेस्ट पर येलो स्टार ऑफ डेविड पहनना पड़ता था। ये एक आइडेंटिटी मार्क होता था जिसको उनके पासपोर्ट पर सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स पर हाउसेस पर स्टैंप कर दिया जाता था और इनको जूइश हाउसेस में जर्मनी में रखा जाता था और गेटोस जैसे कि लॉर्ड्स हो गए वॉर्सो हो गए ईस्ट में इस तरह के गेटोस में रखा जाता था। ये जो साइट्स होती थी ना इधर बहुत ज्यादा गरीबी भुखमरी वगैरह होती थी और जूस को ना अपनी सारी वेल्थ सरेंडर कर देनी पड़ती थी इससे पहले कि वो एक घेटो में जाए अलग सी बस्ती में जाए। और उसके बाद ही देखो वो जब चले जाते थे तो घेटोज में बहुत ज्यादा भूख होती थी, स्टारवेशन होती थी और डिजीजेस होती थी जिस और पुअर हाइजीन वगैरह होता था। स्टेज 3 था एनिलेशन, जीने का भी अधिकार नहीं है। इस एक फिगर में दिखाया हुआ है जैसे कि ये व्यक्ति एस्केप करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो है इधर ये वायर्स में ये इस तरह से फंस के मर जाता है। जूस जो थे ना जूइश हाउसेस से कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और गेटोस जो कि अलग अलग पार्ट्स में थे यूरोप के इधर से लाकर ना डेथ फैक्ट्रीज गुड गुड स्ट्रेन की हेल्प से डेथ फैक्ट्रीज में लाए गए। पोलैंड या फिर कहीं भी ईस्ट में कहीं पे भी हो, मोस्ट नोटेबली मतलब मेनली बेल्जेक ऑस्टविट्स सोबिबोर ट्रेवलिंग का चेल्मनो या फिर मार्शदनेक इस तरह के एरियाज के जो थे ना उनको गैस चैम्बर्स में जला दिया गया और ये मास किलिंग्स ना मिनट्स में ही हो जाती थी साइंटिफिक प्रेसिजन के साथ, मतलब बहुत सारी किलिंग एकदम साइंटिफिक प्रेसिजन के साथ होती थी। यूथ इन नाजी जर्मनी। तो देखो हिटलर जो था ना वो कंट्री के यूथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, उसको लगता था एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी बन सकती है अगर चिल्ड्रन को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाए। तो इसके लिए जो इनसाइड स्कूल होते थे आउटसाइड स्कूल दोनों तरफ लड़कों बच्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो नाजिज्म में होता क्या था, स्कूल्स को सबसे पहले क्लीन और प्योरीफाई किया गया, इसका मतलब जो टीचर्स जूस थे या फिर पॉलिटिकली अनरिलायबल माने जाते थे ना उनको हटा दिया गया। चिल्ड्रन को सेग्रीगेट किया गया मतलब बांटा गया, जर्मन और ज्यूज साथ में नहीं बैठ सकते और साथ में खेल नहीं सकते। और साथ ही साथ देखो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन ज्यूज जो होते थे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए जिप्सीज हो गए इनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। फाइनली 1940s में इनको गैस चैम्बर्स ही ले गए अनडिजायरेबल को। गुड जर्मन चिल्ड्रन जो होते थे ना इनको नाजी स्कूलिंग मिलती थी। और क्या होता था इसमें आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग जो होती है ना नाजी आइडियोलॉजी ये पढ़ाई जाती थी काफी लंबे समय तक। स्कूल टेक्स्ट बुक जो होती थी इनको वापस लिखा गया, रेशियल साइंस जो थी ना उसको नाजी आइडियाज जो थे ना रेस के वो इंट्रोड्यूस किया गया रेशियल साइंस में। स्टीरियोटाइप्स जो होते थे जूस को लेकर इनको पॉपुलराइज किया, मैथ क्लासेस में भी पॉपुलराइज कर दिया कि इनकी नोज ऐसी होती है, ये सब जो स्टीरियोटाइप्स होते थे ना चिल्ड्रन को सिखाया गया कि वो लॉयल रहे सबमिसिव रहे मतलब समर्पित रहे हिटलर के प्रति, जर्मनी के प्रति, जूस को हेट करे और साथ ही साथ वर्शिप करे पूजा करे हिटलर की। और स्पोर्ट्स जो होती थी ना उसका भी काम यही था कि वो वायलेंस और एग्रेशन बच्चों के अंदर भर दे बच्चों को, क्योंकि वो चाहते थे कि वो वायलेंट हो गुस्से वाले हो। हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग जो है ना बॉक्सिंग बच्चों को आयरन हेडेड बना देगी, स्ट्रॉन्ग बना देगी, मैस्कुलिन बना देगी, मर्द बना देगी एकदम। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती थी देखो, द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, इसमें चिल्ड्रन जो थे ना जर्मन यूथ था इसको एजुकेट करने के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। 10 ईयर ओल्ड जो होते थे ना 10 साल के उनको जंग वॉक में जाना पड़ता था। जंग वॉक क्या होती है, देखो ये एक नाजी यूथ ग्रुप है जो कि 14 साल से नीचे के बच्चे होते हैं ना वो इसमें ज्वाइन करते हैं, उनके लिए होता है। और जब वो 14 साल के हो जाते थे सभी बॉयज को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिटलर यूथ वो भी ज्वाइन करना पड़ता था, जहाँ पे वो वॉर की पूजा करना मतलब वॉर के बारे में सीखते थे, एग्रेशन को ग्लोरीफाई करना, गुस्से को ग्लोरीफाई करना, वायलेंस को ग्लोरीफाई करना, डेमोक्रेसी को कंडेम करना, जूस को हेट करना, जिप्सीज
कम्युनिस्ट या फिर जितने भी अनडिजायरेबल माने जाते हैं उन सबको हेट करना सीखते थे। इसमें देखो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग जो चलती थी ना इनकी, फिजिकल ट्रेनिंग, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद वो लेबर सर्विस को ज्वाइन कर लेते थे 18 की एज पर। और फिर देखो उनको आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करनी पड़ती थी और नाजी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती थी कोई भी एक। और जो यूथ लीग थी ना नाजीज की, ये 1922 में बनाई गई थी। 4 साल बाद इसका नाम कर दिया गया हिटलर यूथ। ताकि देखो ये जो यूथ मूवमेंट हो रहा है ना, ये नाजी कंट्रोल के अंडर है, इसको यूनाइट रखा जाए। तो सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो थी ना इनको सिस्टमेटिकली डिसॉल्व कर दिया गया और फाइनली इनको बैन ही कर दिया गया। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। देखो नाजी जर्मनी में जो बच्चे होते थे ना, इनको बार बार सिखाया जाता था कि वुमेन और मेन जो है वो रेडिकली डिफरेंट है। ये जो इक्वल राइट्स मैन और वुमेन की बात हो रही है ना, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का जो ये पार्ट बन चुका है, ये सब गलत है, ये सोसाइटी को खराब कर देगा। सभी बॉयज को देखो बताया गया कि आप एग्रेसिव बनो, मैस्कुलिन बनो और स्टील हार्टेड बनो, लेकिन गर्ल्स को कहा गया कि आपको अच्छी मदर बनना है और प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन पैदा करने हैं आपको। तो गर्ल्स जो है ना, उनको जो रेस है उसकी प्योरिटी को मेंटेन करना है, तो उनको ज्यूस से दूर होना पड़ेगा, घर संभालना पड़ेगा और अपने बच्चों को नाजी वैल्यू सिखानी पड़ेगी। उनको देखो जो नाज आर्यन कल्चर है ना, ये उनको संभालनी है, रेस उनको संभालनी है, तो उनको अच्छे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे स्टेट में ना मदर सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन है, लेकिन नाजी जर्मनी में सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जो वुमेन होती थी ना, जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को पैदा करती थी, उनको पनिश किया जाता था। और जो रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको अवॉर्ड किया जाता था। उनको फेवर ट्रीटमेंट मिलते थे, मतलब उनकी पसंद का ट्रीटमेंट मिल जाता था हॉस्पिटल में, कंसेशंस मिलते थे शॉप्स में, थिएटर टिकट्स में और रेलवे फेयर्स में। और साथ ही साथ ताकि वुमेन को इनकरेज किया जा सके ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए, तो उनको ऑनर क्रॉसेस भी अवॉर्ड किए जाते थे। एक ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था उनको जो 4 बच्चे पैदा करेंगी, सिल्वर उनको जो 6 बच्चे पैदा करेंगी, और गोल्ड उनको जो 8 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी या 8 बच्चे पैदा करेंगी। तो सभी आर्यन जो थे ना, आर्यन वुमेन, उनको देखो जो ये जो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट था ना कि जूस से दूर रहकर अच्छे डिजायरेबल बच्चे पैदा करने हैं, जो इनसे डेविएट हो जाते थे, मतलब जो इसमें नहीं मानते थे, उनको पब्लिकली कंडेम किया जाता था और बहुत ज्यादा पनिश किया जाता था। और जो जूस थे पोल से, रशियन से कांटेक्ट में रहते थे ना, इनको पूरे टाउन में इनका शेव्ड हेड्स, मतलब कि सिर के बाल हटा के, फेस को ब्लैक करके, और उनके गले में एक प्ले कार्ड होता था, मतलब तख्ता सा होता था जिस पे लिखा होता था कि मैंने अपने देश के स्वाभिमान को कलंकित किया है। ऐसा तख्ता बांधकर उनको पूरे टाउन में परेड कराया जाता था। कईयों को जेल सेंटेंसेस भी मिले और नागरिक होने का सम्मान उनका चला गया, उनके हस्बैंड्स और फैमिलीज का भी, क्योंकि इसको क्रिमिनल ऑफेंस मानते थे। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हम खत्म कर रहे हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।